अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रमज़ान का महीना दिया है हमें एज अ गिफ्ट, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। एंड ये जो रमज़ान का महीना है ये बहुत ही स्पेशल मंथ है हमारे लिए। तो सबसे पहली चीज़ जिसके तरफ हम सबको मुतवज्जे होना चाहिए रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले, वो है रमज़ान की तैयारी। एक्चुअली हम अपने डेली लाइफ के मुशाहदे में देखें कि हम किसी भी अहम काम के लिए लाजमन तैयारी करते हैं, एंड अगर हम तैयारी नहीं करते देन आगे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम के आने से पहले हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। एंड अगर हम विदाउट प्रिपेयर एग्ज़ाम देने लगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर एनी हाउ हम पास भी हो गए तो हमारी फीलिंग क्या होगी। इसी वजह से हम किसी भी इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं ताकि उस काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। आप देखें कि हमें जैसे ही आज़ान की आवाज़ आती है, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी काम में क्यों ना हो, हमारे दिमाग में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि नमाज का वक्त हो गया, जल्दी इस काम को ख़त्म करते हैं, नमाज का वक्त हो गया। आज़ान के साथ ही हमारी नमाज की तैयारी शुरू हो जाती है। लिहाजा जब भी कोई काम तैयारी के साथ किया जाता है तो इंसान उस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा उठाता है। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाएं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिर उसके लिए तैयार हो जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर ज़हनी तौर पर तैयार करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की खैर व बरकत से मुस्तफ़िद हो सकें। एक मौके पे आपने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान जैसे बाबरकत महीना आता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुम्हें ढाँप लेते हैं, गुनाह माफ़ कर देते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे जौक और शौक़ को देखते हैं, तुम्हारी वजह से फ़रिश्तों पर फ़क्र करते हैं। बस तुम भी अपनी तरफ से अल्लाह ताला को भलाई दिखाओ, यानी इस महीने में बहुत नेकियां कमाओ। तो आप देखें कि रमज़ान तो आएगा, बरकतें भी आएगी, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या देखते हैं, हमारी जौक और शौक़। एक्चुअली हम खुद अपने दिल का जायज़ा लें कि हम रमज़ान का कितने शौक़ से इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमज़ान आ रहा है और हमें परवाह ही नहीं कि क्या नेमत, क्या खजाना हमारे हाथ लगने वाला है, हमें एहसास ही नहीं। तो जब रमज़ान दाखिल हो जाएगा और बगैर किसी एहसास, बगैर किसी शौक़ अगर हम उसमें दाखिल हो गए तो क्या हम वाकई उससे सही फ़ायदा उठा सकेंगे? नहीं। इसलिए हमें रमज़ान की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए, बिकॉज़ ये रमज़ान हमें मिल जाना ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, रहमत है। तो हमें इसका बहुत एहसन तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज़ हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रमज़ान से बिल्कुल एक रात पहले फौत हो जाते हैं। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये बाबरकत महीना आता है तो हमें इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हमें पता नहीं है कि आने वाले नेक्स्ट रमज़ान में हम होंगे या नहीं। तो इसलिए हम इस रमज़ान में बहुत इबादत करेंगे, बहुत दुआएं करेंगे एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर लेंगे इंशाअल्लाह। एंड हम उन चीज़ों का, उन बातों का बहुत एहतमाम करेंगे जिससे कि हमारे रोज़े में कोई खलल पैदा ना हो। मसलन हम रोज़ा रहते हैं और दूसरों की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं। कुरान में गीबत के बारे में क्या फरमाया गया है कि तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, तुम उसको सख्त नापसंद करोगे। लिहाजा हम रोज़ा तो रख लेते हैं, खाना पीना तो छोड़ देते हैं, बट गीबत चुगली से परहेज़ नहीं करते। देखिए, रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, रोज़ा हराम को छोड़ने का नाम है, बल्कि रोज़ा तो तकाज़ा करता है कि जो हलाल छोड़ सकता है वो हराम भी छोड़े, और इसी का नाम तकवा है।
اینڈ ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اینڈ اب تقوی کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے اینڈ ہمیں اپنی گناہوں پر سچی توبہ کرنا ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، بٹ یہ یاد رکھے کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں اینڈ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکے اور ہم نیکیاں نہ کر سکے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ویسے تو رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں یا رب تو ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائے اور ہم بہتر طریقے سے روزے رکھیں، بہتر طریقے سے تلاوت کریں، بہتر طریقے سے دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ اینڈ ہماری خاص دعا یہ ہوگی رمضان کے آنے سے پہلے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصروفیت سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم رمضان کی عبادت بہتر طریقے سے کر سکیں انشاءاللہ۔ اینڈ ویسے بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کی دعا مانگتے رہنی چاہیے اور پھر یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دینا۔ ایکچولی آپ خود دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے بٹ آج دنیا میں نہیں ہیں اینڈ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا سے کب چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی کاموں، اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکس جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر طرح کی خیر اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اینڈ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا اینڈ واقعی رمضان ہمارے لیے بہت ہی زیادہ رحمت لاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے کینہ ہے، نفرت ہے، برائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں رمضان سے پہلے اینڈ ہم وہ سارے اعمال کا لسٹ ریڈی کر لیں جو سب سے بہترین اعمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، بیکاز وی آر انٹرنگ دا گریٹ منتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا خوشی سے استقبال کریں اور یہ سوچ کر کریں کہ یہ رمضان آپ کی آخری رمضان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نیکی حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔